Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation? Right? Option A FeSO4, option B FeSO3, option C FeC2O4, option D FeNO2 whole twice. Key concept for this question is oxidation. राइट अच्छा, अगर बात करते हैं KMnO4 की, ये कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी खुद का क्या होता है? इसका खुद का रिडक्शन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें FeSO4 की, तो यहाँ पे हमारे पास ये होगा Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक। ठीक, Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन तो हो सकता है Fe+3 में, बट यहाँ पे सल्फर अपनी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है विच इज +6, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विल बी इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन। हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल बी इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड will be 1, क्योंकि हमारे पास Fe+2 से Fe+3 बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है FeSO3, ये होगा Fe+2, राइट? Fe+2 है, Fe+2 से हमारे पास Fe+3 बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। फिर हमारे पास है SO3 2 नेगेटिव, इससे हमारे पास क्या बनेगा? SO4 2 नेगेटिव बनेगा और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पे क्या होगी? +6, यानी हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए सल्फाइड आयन की ऑक्सीडेशन। तो टोटल FeSO3 के ऑक्सीडेशन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी इन्वॉल्व विल बी 3, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन सल्फाइड आयन के लिए और Fe+2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर बात करें नेक्स्ट वी हैव इज FeC2O4, राइट? इसमें भी हमारे पास क्या होगा? Fe+2 और दूसरा होगा C2O4 2 नेगेटिव, राइट? इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा Fe+3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और इसमें जब ऑक्सीडेट आयन का होगा तो हमारे पास 2CO2 बनेगा, राइट? यहाँ पे इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? इसको कैलकुलेट करें हम लोग, क्या आ जाएगी? 2x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, राइट? 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 8, x इज इक्वल्स टू +3, एक कार्बन के लिए +3 आएगी, 2 कार्बन के लिए +6 आएगी। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमारे पास +4 आएगी, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगी? +8। यानी अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व देखना चाहें तो वो इसमें कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होंगे ऑक्सीडेशन में ऑफ फेरस ऑक्सीडेट, वो कितना होगा हमारे पास? वो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं लास्ट FeNO2 होल ट्वाइस, राइट? FeNO2 होल ट्वाइस यानी Fe+2 है और NO2 माइनस है। देखो ये हमारे पास Fe+3 देगा और एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। ठीक, फिर अब हमारे पास नाइट्रेट आयन है, राइट? नाइट्रेट आयन है और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट x क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा, राइट? और यहाँ पे अगर देखें x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +5 आ जाएगी। देखो हमारे पास नाइट्राइट आयन कितने हैं? 2, इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्राइट आयन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो हमारे पास 5 आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका और 4 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5। ठीक, तो हमसे पूछा है
कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड क्या मिनोफोर किसके लिए यूज होगा? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, राइट, क्योंकि इसमें ही हमारे पास लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।